हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं हम लोग वीनस महादशा में शनि की अंतर्दशा के बारे में। क्योंकि जो वीनस की महादशा में शनि की अंतर्दशा होती है, ये पीरियड बहुत ही बेकार पीरियड होता है। शुक्र में शनि की अंतर्दशा और शनि में शुक्र की अंतर्दशा बहुत ही नकारात्मक कर्मों वाला पीरियड हो सकता है। ये अंतराल जो होता है वो बहुत ही बड़ा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न वाला भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन जब बात एक साथ रूल करने की आती है तो ये दोनों ही मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम देते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह असुर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तथा इन दोनों की जो है वो नैसर्गिक फ्रेंडशिप होती है। तो वीनस और सैटर्न का जो पारस्परिक सहयोग होता है वो एक धन योग बनाता है, मगर कभी कभी वीनस और सैटर्न अपनी दशा और महादशा में एक साथ आने पर अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तथा ये वीनस और सैटर्न वाला जो पीरियड होता है वो आपके लिए नर्क जैसा बन जाता है। और ये पीरियड ऐसा ही होता है जैसे कुबेर को धन के लिए भीख मांगनी पड़ रही हो, जैसे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी इस पीरियड में आपके पास कुछ भी नहीं हो। शुक्र ग्रह जो होता है वो लग्जरी, प्लेजर, कंफर्ट, ब्यूटी, ऐशो आराम इनका प्रतीक होता है। शुक्र आपको इस भौतिक जगत की सभी चीज़ों को देना चाहता है और शनि जो होता है वो न्याय का और कर्म का देवता होता है। शनि चाहता है कि उसकी दशा अंतर्दशा में आप हार्ड वर्क करें तथा पिछले कर्मों से संबंधित उसका जो न्याय है वो अब आपको इस पीरियड में देना चाहता है। अतः ये पीरियड जो होता है वो एक कार्मिक जस्टिस वाला भी पीरियड होता है जो कि शनि आपको देना चाहता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो यंग एज और ब्राइटनेस का प्रतीक होता है। तो शुक्र की महादशा जो है वो आपको यंग फील कराती है, लेकिन जो शनि होता है वो दुख का, डलनेस का और हार्ड वर्क का प्रतीक होता है। और शनि आपके लिए एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह भी काम करता है तथा शनि बहुत धीरे धीरे भी चलता है। तभी शुक्र और शनि का ये पीरियड जो होता है वो बहुत ही पेनफुल बन जाता है। शुक्र चाहता है कि आप जो भी वस्तुएं हैं या कार्य हैं उनकी प्राप्ति आप पूर्ण इंजॉयमेंट के साथ करें तथा शनि चाहता है कि आप धीरे धीरे अपना काम पूरा करें। अतः आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वीनस है वो इंजॉयमेंट है, पार्टी टाइम है, और जो शनि है वो आपका वर्क है। तो यदि आप पार्टी के टाइम में वर्क करते हैं और वर्क के टाइम पर पार्टी करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही वाली हैं। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा वाला पीरियड जो होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है जो राजा को भी भिखारी बनाने की क्षमता रखता है। शुक्रदेव जो होते हैं वो आपको अपनी महादशा में आपके पिछले कर्मों का अच्छा फल देना चाहते हैं और शनिदेव आपको आपके कार्मिक ऋण जो पुराने हैं उनको चाहते हैं कि आप उसकी अंतर्दशा में उन कार्मिक ऋणों को चुकाएं। तभी ये पीरियड जो होता है बिल्कुल केतु की महादशा जैसा ही बन जाता है और उसी प्रकार का डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उसी प्रकार का जॉब लॉस और ये सब चीज़ आपको फिर इस टाइम पर दिखने लगता है। शुक्र में शनि का यह पीरियड आपका कैसा जाएगा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि शुक्र और शनि ग्रह एक दूसरे से 6, 8 या 2, 12 की पोजीशन पर प्लेस हैं
तब शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा खराब जाती है, क्योंकि 6-8 तथा 2-12 की जो पोजीशन होती है वो शुक्र और शनि ग्रह के लिए शत्रु का काम करती है। यदि आपकी कुंडली में वीनस और सैटर्न वेल प्लेस्ड हैं और गुड हाउसेस में भी हैं, तो वीनस और सैटर्न की ये दशा पीरियड बहुत ही खराब जाती है। यदि सैटर्न या वीनस दोनों में से कोई एक अच्छे घर में बैठा हुआ है और अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है तथा जो दूसरा प्लेनेट है वो खराब घर जैसे 6-8-12 में बैठा है या फिर वो नीच का है या नीच के घर में बैठा हुआ है, तब शुक्र और शनि की अंतर्दशा का ये रिजल्ट आपका बहुत अच्छा जाता है तथा इस पीरियड में आप नाम, यश, जॉब, प्रमोशन, धन, फैमिली, लव सब कुछ गेन करते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे यदि आपका सैटर्न 10th हाउस में बैठा है तथा वीनस आपका 12th हाउस में बैठा है, तो आपकी वीनस और सैटर्न की जो ये दशा पीरियड होगा ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यदि दोनों वीनस और सैटर्न खराब घर में बैठे हैं तथा दोनों ही नीच राशि में हैं, तो इस वीनस महादशा में शनि की अंतर्दशा जब आएगी तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी। यदि वीनस और सैटर्न दोनों ही वेल प्लेस्ड हैं तो आपकी दशा बहुत खराब जाएगी। कहने का मतलब यही है कि यदि दोनों ही वेल प्लेस्ड हैं तो आपकी दशा इस टाइम पर खराब जाएगी, और यदि इनमें से कोई एक भी खराब जगह पर बैठा है तो आपकी वीनस महादशा और सैटर्न अंतर्दशा अच्छी जाएगी। तो शुक्र महादशा में शनि की इस अंतर्दशा के लिए बेस्ट रेमेडी जो है वो ये है कि जब आपकी शुक्र में शनि की अंतर्दशा आने वाली हो तो पहले से ही आपको सब चीज़ें प्लान कर लेनी हैं। आपको अपने सभी हेल्थ चेकअप्स करवा लेने हैं, क्योंकि इस पीरियड में आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़रूर आने वाली हैं। आपको अपने सभी लोन्स जो हैं वो क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं और शनि कर्ज के भी देवता हैं। तो अपनी महादशा और अंतर्दशा में शनि कर्जा जरूर करवाते हैं। इस पीरियड में अपने लिए पहले से ही कुछ मनी संभाल कर रख लें, क्योंकि ये पीरियड आपको जॉबलेस बनाने वाला है। और इस पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट को बार बार रीचेक करते रहें तथा अपने नज़दीकी लोग जिनसे आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं उन्हें भी संभाल लें, क्योंकि इस पीरियड में वीनस और सैटर्न वाला जो ये पीरियड है इसमें जो चीज़ें हैं वो अचानक होती हैं और अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अचानक से ही आपकी जॉब चली जाएगी या अचानक से ही कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। मैंने भी यह देखा है कि जो शनि की महादशा और अंतर्दशा होती है इसमें पैसों की बहुत तंगी रहती है। तो ये पीरियड के लिए आप पहले से ही अपने इन्वेस्टमेंट संभाल कर रख लें ताकि आप उनको इस पीरियड में स्पेंड कर सकें। तथा इस पीरियड के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है वो ये है कि आप महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं तथा जो शनि हैं वो कर्म के देवता हैं, और तो आप ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। और जो शनि होते हैं वो निम्न वर्ग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप निम्न वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा निम्न वर्ग के लोगों को कुछ उनकी मदद करके भी हेल्प कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव खुश होते हैं तथा दुर्गा की उपासना भी कर सकते हैं तथा इस पीरियड में आप शनि के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और शनि की रेमेडी भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।